एक दिन वह समय भी आएगा जब आप जानेंगे कि आप ही समस्या हैं और आप ही समाधान। जब ऐसा होता है, नीचे कुछ सलाह आपको हम बताते हैं, वो आपकी मदद करेगी। और ये हम नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट सेलर जो रॉजर फ्रिट्स हैं, उनके द्वारा लिखी किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड में बताया गया है। तो आप इसे पढ़ेंगे, इसे सुनेंगे तो ज़रूर आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप कर तो सकते थे लेकिन करना नहीं चाहते हैं, और अगर करते हैं तो वही चीज़ें आपको आसान लगती है और वही चीज़ें आपको सफलता की ओर ले जाती है। स्टार्टिंग में भले ही आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होगा, थोड़ा सा लगेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन वही चीज़ें आपको अंत में सफलता के एक मुकाम पे छोड़ के जाती है। जो पहली चीज़ है वो कहते हैं कि अपनी नकारात्मक सोच को फोकस में रखें। अगर मैंने इसे करता हूँ तो कहाँ जाऊँगा। हंसें, इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप टेंशन में हैं तो आप कुछ कॉमेडी देख लें, आपके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए, आपके दिल से हंसी निकलनी चाहिए। वो एक बीमारी को भी दूर रखती है और दूसरी बात है कि आपके चेहरे को और भी सुंदर बनाती है। आप स्मार्ट दिखते हैं, खुश रहते हैं और तनाव फ्री रहते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करें, लेकिन दिमाग में रखें कि सकारात्मक सोच कई समस्याओं की लंबाई और कठिनाई को घटा देती है। सही बात है, कई बार हमें मुश्किलें आती हैं, उस समय हमारी दिमाग कैसे काम करता है, मुश्किलों के पक्ष में होता है या उसके विपक्ष में होता है। मुश्किल और कठिन समय में हम जो सोचते हैं वो हमारी सोच डिसाइड करती है कि ये कठिन समय कब तक रहेगी। अगर आप उस समय में अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी समस्याएं की अवधि कम हो जाती है, मतलब उसकी लंबाई थोड़ी घट जाती है। परेशान होने पर अपने आप से शांति से बात करें। आपकी यह थकान को काफ़ी कम कर सकता है। थकान मिटाने के लिए समय निकालें। किसी थकान भरे दिन में काम से बाहर कहीं लंच जाएं। जब भी आपको लगे कि आपके पास कुछ आइडिया नहीं दिख रहा है, आप परेशान हैं, आपकी दिमाग काम करना बंद कर, उस परिस्थिति में आप कहीं साइड में जाएं और आराम से खुद से बातें करें। किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे आपका कोई अपना ना हो, सिर्फ आप हो और आपके अंतरात्मा हो। वहाँ से बात करने से आपके अंदर की कुछ भावनाएं निकलती हैं जो आपके पक्ष में है, वो आपके आत्मा के पक्ष में है। वो आपको एक हल बताएगा कि ये तरीका है जिससे आप इसे हल कर सकते हैं। खराब महसूस होने पर खुद को सकारात्मक बात करें। अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्य की परीक्षा लें। क्या ये आपकी है या दूसरे की अपेक्षाएं हैं? हर चीज को सरल कर दे जहाँ तक आप कर सकते हैं। विवेकानंद जो है हमारे बहुत ही पूजनीय स्वामी विवेकानंद, वो कहते हैं कि हर काम जो अभी अच्छा है उसे और भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो इसीलिए किसी भी सरल चीज को आप और भी अच्छा करें, वो आपको बेहतर रिजल्ट देगी। छोटी समस्याओं को बड़ा मत होने दें। कई बार लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और उसे और विकराल बना देते हैं, तो उसे इग्नोर करना चाहिए। आपको बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करना चाहिए, उसे हल करके चुटकियों में साइड में रखना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज होती है। अपने परिवार और दोस्तों से शेयर करें, जो लोग आपकी जिंदगी के अच्छी दिनों को बढ़ाएं और बुरे दिनों में सहयोग दें। उनसे रिश्ता बनाए रखें। अपने रिश्तों को बनाने में उतना ही विचार और ऊर्जा डालें जितना आप अपने काम को करने में डालते हैं, क्योंकि अच्छा रिश्ता ही आपको सपोर्ट करता है। अच्छे रिश्ते ही आपको हर परिस्थिति में सहयोग करता है। कई बार खराब रिश्ते आपको पैर खींचते हैं, आपके पैर पीछे से खींचते हैं, जो आपकी कामयाबी का जो टारगेट होता है वो थोड़ा जगमगा जाता है। सकारात्मक विकल्पों पर दूसरों से चर्चा करें। ऐसा क्या था या क्या किया जा सकता था जिससे एक सकारात्मक और रचनात्मक सोच का पता चले या उसकी उत्पत्ति हो। हर परिस्थिति में सकारात्मक चीजें काम आती हैं। आप दो में से किसी एक को चुनें, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर आप सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग को लेके चलते हैं तो आपकी सोच जब आप बोलते हैं तो सामने वाले के ऊपर एक हावी छोड़ती है। अंत में इसमें बहुत सारी चीजें आसान नहीं हो जाएगी। माफी मांगना, शुरुआत करना, गलती मान लेना, कोशिश करते रहना, सलाह लेना आसान नहीं होता है। निस्वार्थ भावना से और दयावान होना भी आसान नहीं होता है, या आलोचना सहना भी बहुत कठिन होता है। गलतियां एकदम ना हो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। किसी भी समय गलती आ सकती है, और जब गलती आती है तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि गलतियां होगी तभी आप कुछ नई चीज़ें का प्रयोग कर पाएंगे। जो चीज़ आपको आती है उसमें आप करेंगे तो गलतियां नहीं आएंगी। तो आपको ये भी चीज़ सोचना चाहिए
कि हमसे गलती नहीं हो रही है, डेट मीन्स कि हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। जो हमें आता है वही हम रिपीट कर रहे हैं। जो आपको नहीं आता है वो करेंगे तो गलतियाँ आएंगी, और जब गलतियाँ आएंगी तो आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आश्चर्य की बात है, सफलता बनाए रखना आसान नहीं है। कई बार प्रलोभनों से बच पाना मुश्किल होता है। आसान नहीं है कि एक बुरी आदतों का आविष्कार किया जाए या उसे तोड़ा जाए, गलती से दूर रहा जाए या माफ किया जाए या भूल जाया जाए। काम करने से पहले सोचना आसान नहीं होता है। गर्म तेवर को दबाना भी आसान नहीं होता है। दोष लेना आसान नहीं होता है, भले ही आप इसके लायक हो या ना हो। इसमें से कोई भी चीज आसान नहीं होती है, लेकिन आपको इस बात का अंदाजा रहना चाहिए, इस बात की याददाश्त मजबूत होनी चाहिए कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है, ये आपको एक अच्छे दिन की तरफ ले जाती है, आपको सफलता के मुकाम की तरफ ले जाती है। जो आपको अभी कठिन लगता है, जिसे आप करने का मन नहीं करता है, उस चीज़ को अगर आप करते रहते हैं और बारंबार करते रहते हैं तो आप सफलता के सीढ़ी पे चढ़ते हैं और उस छोर पे पहुंचते हैं जहां से आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। किसी महान व्यक्ति ने बोला है, अगर आप में सकारात्मक सोच है और आप अक्सर अपना सबसे अच्छा प्रयास देते हैं तो जल्द ही आप अपनी समस्याओं से निजात पा लेंगे और बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाएंगे। समझ में आया? अगर आप में सकारात्मक सोच है, मतलब क्या, हम अगर हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं और इस सपने को हमेशा प्रयास देते रहते हैं कि कब पूरा हो, इस तरह की आपकी क्रिएटिविटी आपको सफलता के लिए बहुत करीब ले जाती है और बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको तैयार करती है। तो ये जो बात है, ये आप गांठ ले, बांध ले, आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। मुझे पता है कि आप लोग अभी यंग हैं और यंग में आपको ना एज का एहसास नहीं होता है कि हमारे एज की वैल्यू क्या है। जब आप 28 या 30 में जाओगे ना, तो उस समय आप पीछे मुड़ के देखोगे कि काश मैं 25 में या 22 में ये सब एक्शन ले पाता तो आज मैं सही रास्ते पे होता। समझ रहे हो ना? क्योंकि आप जब 22, 20, 24 में होते हो तो आप सोचते हो चलो थोड़ा मस्ती करते हैं, फन करते हैं, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप उसी एज में जो कर सकते हैं वो बाद में नहीं कर सकते हैं। जब आप 28-30 में जाओगे तो आपको पछतावा होगा इस चीज़ का कि मैं